किसी ने हमें फांसा नहीं है, हम स्वयं फंस गए हैं। बंधेउ कीर मरकट की नाई, हमने स्वयं सुख भोग की लालसा से अपने को फंसा लिया। अब वास्तविक सुख क्या है, चरम सुख क्या है, हमारी आंतरिक मांग क्या है, ये हम नहीं जान पा रहे। बस सामने दृश्य को देखा और टूट पड़े, सुख भोग लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम है। तुम किसी प्रकृति जनित रचना से कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम परमात्मा अंश हो। तुम अपने अंशी की खोज कर रहे हो। भ्रम से तुम नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों में, परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों में अपनी मांग पूरी करना चाहते हो। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंद अंश हो, तुम्हें चिदानंद सुख चाहिए। ये प्राकृतिक सुख अनेक जन्मों से भोगते चले आए। अगर कहीं इसमें हमारा विश्राम होता तो आज तक हम सुखी हो जाते। भगवत कृपा से संत समागम प्राप्त होता है, पर कैसी मलिनता बुद्धि की है कि संत समागम में जाकर के हम यही जानना चाहते हैं कि वो उपाय बताओ जिससे हमें मांगे हुए भोग प्राप्त हों। भोग भोगने वाला शरीर जो निश्चित नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट ना होने पावे। संसार में माना हुआ सुख हमें भरपूर प्राप्त हो। भ्रम मत रखना। अगर संतों की इसमें आस्था होती तो संत काहे को ही बनते। जिनमें उनकी आस्था नहीं है वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं। एक अंधा कुएं में गिरने जा रहा हो तो कोई नेत्र वाला उसको कैसे ढकेल सकता है, कैसे जाने दे सकता है। ऐसे ही हम ज्ञान नेत्रों से अंधे हैं, इसलिए हम इस भवकूप में नाना प्रकार के सुख की लालसा से कूदने जा रहे हैं या कूद चुके हैं। संतों का समागम बचाने के लिए होता है, फंसाने के लिए नहीं होता। लोग पूछते हैं कि संतों का क्या चमत्कार है, दिखाओ अपना चमत्कार। संतों का वास्तविक जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनका स्वाभाविक चमत्कार प्रकट होता है। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से विकारों का नाश और भगवत चरणारविंद की प्रीति, विषयी मन का निर्मल हो जाना, भोगों की तरफ आकर्षित चित्त वृत्ति का भगवदाकार हो जाना, ये संतों का चमत्कार है। तुम्हारा कोई रोग ठीक हो जाए, कोई भोग मिल जाए, कोई परिस्थिति सुधर जाए, इसे संतों का चमत्कार मत समझना। ये प्रारब्ध भोग सुख और दुख, पुण्य और पाप से प्रकट होते हैं, इसमें किसी का प्रभाव काम नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो संतों के शरीर में कभी कष्ट ही ना होता। भ्रम में मत फंसो। भ्रम में मत फंसो कि कोई संत तुम्हारे शरीर को अजर अमर बना देगा, तुम्हें भोगों की बाहुल्यता मिल जाएगी। व्यर्थ में भाग दौड़ बंद करो। हां, वास्तविक तुम यदि महासुख को चाहते हो और मृत्यु के भय से बचना चाहते हो तो एकमात्र रास्ता है, प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का भजन, भगवान की स्मृति निश्चित तुम्हें समस्त दुखों से बचा लेगी। भगवान की शरणागति, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। मृत्यु क्या चीज है? पर प्रभु के नाम जपने में रुचि नहीं, प्रभु की चरण दासता में भावना नहीं, तो तुम सोचते हो कुछ चंद रुपए और कुछ फल पुष्प आदि दे करके हम रोग रहित तो हो जाएं, शोक रहित तो हो जाएं। भूल मत करना। अगर शोक रहित होना है, रोग रहित होना है, तो एकमात्र उपाय है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद को नमस्कार करो।
और जिह्वा से पुकारो कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा राधा राधा, निश्चित जन्म जन्म के अशुभ नष्ट हो जाएंगे। आप स्वयं परम सुखी हो जाएंगे, शरीर राग नष्ट हो जाएगा, ऐसा अद्भुत सुख मिलेगा, कृतकृत्य हो जाओगे। पर अब इस मार्ग में चलने के लिए जब कदम रखोगे तो असत वृत्तियों का त्याग करना होगा। यहीं सब फेल हो जाते हैं। वो ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कुछ हम कमाए हुए पापाचरण से चंद रुपए आपको दे दें, आप हमें संभाल लेना, भूल मत करना। कभी ऐसा नहीं हो सकता। नाली के पानी से हाथ धोने से कभी हाथ पवित्र और निर्मल नहीं होते। ऐसे मलिन आचरण करके कमाए हुए धन से कभी तुम्हें पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। ये सब नाटकबाजी मन की है। वहां चलो तुम्हारा सुधर जाएगा, कुछ नहीं सुधरेगा जब तक तुम सुधारना नहीं चाहोगे। तुम सुधारो अपने आप को। किसी का आशीर्वाद कोई काम नहीं करेगा जब तक तुम अपने आचरण नहीं सुधारोगे। तुम खाओ मांस, पियो मदिरा, करो व्यभिचार, नाना प्रकार की हिंसात्मक वृत्ति, तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेंगे, चाहे जहां भाग के चले जाओ। अधर्मा आचरण करने वाले को भगवान कहते हैं मैं साक्षात काल रूप से दंड देता हूं। शरणागत होकर नियम के अनुसार चलोगे तो भगवान तुम्हें दुलार करेंगे मां की तरह। यह सिद्धांत है। नाटकबाजी में फंसो तो फंसो, सिद्धांत से चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे, आनंद में मगन रहोगे। पर सिद्धांत में चलने के लिए असत त्याग करना होता है, इसीलिए सब फेल हो जाते हैं। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र ही कदम आगे बढ़ाता है। ये भीड़ भागम दौड़ केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए तो भ्रम में मत रहना। किसी का आशीर्वाद, किसी की कृपा तुम्हें वासनाओं से नहीं बचा सकती। एकमात्र उपासना ही वासना से बचा सकती है। और उपासना तुम करने के लिए जब तैयार होगे तो ये गंदी बातें, गंदे आचरण, ये आपको त्यागना होगा। बस यही तुम्हारी गाड़ी फेल हो जाती है। ये हम नहीं त्याग सकते तो फिर तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो। अगर बचना है तो एकमात्र मामे ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। जितना भी समझाओ ये पागलपन छोड़ते ही नहीं। बस कोई जंतुर ऐसा हो, कोई भस्म ऐसी हो, बस हम नाटक में रिझना चाहते हैं। अरे प्यारे, यदि वो तुम्हें सुखी कर सकता है तो वो खुद क्यों सुखी नहीं हो जाता? तुम नहीं सोच पा रहे हो? पागल हो तुम? यदि वो तुम्हें रोग रहित कर सकता है तो खुद क्यों नहीं रोग रहित हो जाता? यदि वो तुम्हारे को चमत्कार दिखा सकता है तो अपने को चमत्कार दिखाकर प्रभु का साक्षात्कार क्यों नहीं कर लेता? पागल बन रहे हो। सिद्धांत को समझो। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का खजाना एक कामनाएं, इन कामनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करके भजन नहीं करोगे, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। जागृत की बात जाने दो। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, यही सब चाहते हैं। दुख का मुंह न देखना पड़े, मन हमारा प्रसन्न रहे, शांत रहे, कोई कामना हमें जलाए ना। हां, है मार्ग। हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अब ये करना नहीं तुम्हें, भजन करना नहीं, पवित्रता से रहना नहीं, आचरण सुधारने नहीं, मनमानी आचरण करना है तो भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। देख लो ना, सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में अखंड आनंद परमात्मा विराजमान है, लेकिन सब दुखी हैं, सब क्लेशित हैं, अशांत हैं। क्यों? तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भजन नहीं कर रहे हो इसलिए। भजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। मान लो हमारी बात,
कहीं भागने की जरूरत नहीं। राधा 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 सब ठीक कर देंगी लाडली जो, बड़ी करुणामयी है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। इसे कोई काट नहीं सकता, अपेल सिद्धांत है। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरन्ति ते। पानी को मथ करके बड़ा चमत्कार कर लो, घी निकाल लो, हो सकता है। बालू को पेर करके तेल निकाल सकते हो सकता है। असंभव को तुम ये संभव कर सकते हो, पर भजन के बिना तुम दुख से निवृत्त नहीं हो सकते। गोस्वामी जी का ये अटल विश्वास, महापुरुषों का अटल विश्वास, शास्त्र का अटल आदेश, बिना भजन किए तुम्हारे अशुभ कर्म नष्ट नहीं होंगे, और अशुभ कर्म नष्ट हुए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते। सिद्धांत से चलोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं भटकते घूमोगे, पूरा जीवन नास्तिकता और अश्रद्धा में उतर जाएगा। सिद्धांत से चलोगे तो कृतकृत्यता का अनुभव होने लगेगा, और नाच नाच कर कहोगे वाह संत समागम का क्या फल होता है, ये मैं पा गया। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। मारा घूम रहा है जीव, कोई औषधि मिल जाए, कोई भस्म मिल जाए, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे, अरे पागल हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुखी करेंगे। हां, हम कैसे अपने कर्मों को सुधारें, यह है संत समागम। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार की युक्तियां, उद्धार का मार्ग, उद्धार के सिद्धांत और सहयोग ये संतों से प्राप्त होता है। आशीर्वाद